हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपको पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग, और इसमें जो स्केल है इनका यूज़ करना मैं डिटेल में सिखाने वाली हूँ आपको किस तरह से इनका यूज़ किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये हमारे पास 2 मीटर कपड़ा है, इसे हमने चौड़ाई में फ़ोल्ड कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे कपड़े को मैंने चौड़ाई में डबल फ़ोल्ड किया हुआ है। तो अभी मैंने आपको ओपन करके दिखा दिया। अब मैं वापस से इसे डबल फ़ोल्ड कर दूंगी चौड़ाई में। ये चौड़ाई रहती है और ये लंबाई, जो किनारी है वो लंबाई में रखते हैं। जब भी पैंट बनानी है आपको स्ट्रेट पैंट, तो हमें लंबाई में ही लेना होगा कपड़ा। उसके बाद अब हमने लंबाई में एक बार और फ़ोल्ड कर दिया है। पहले चौड़ाई में किया था डबल फ़ोल्ड, अब हमने लंबाई में पूरे कपड़े को कर दिया है फ़ोल्ड। तो हमारे पास 4 फ़ोल्ड में कपड़ा हो गया है। अब हमने क्या करना है, ऊपर वाले पार्ट को 2 इंच हमने छोटा रखना है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, मैंने ऊपर वाले पार्ट को 2 इंच छोटा रखा है, नीचे वाले हिस्से को हमने 2 इंच बढ़ा रखा है। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाले पार्ट पे जो टेढ़ा है कपड़ा उसे सीधा कर लेना है पहले, इस तरह से निशान लगा के। अब मैं इसे कट कर लूँगी क्योंकि ये तिरछा था कपड़ा। कट करने के बाद अब हमने क्या करना है, ऊपर की ओर से 2.5 इंच हम लेंगे मार्जिन, जो कि फ़ोल्ड होएगा इलास्टिक में। तो इलास्टिक फ़ोल्ड करने के लिए 2.5 इंच की ज़रूरत होगी हमें। और ऊपर वाले पार्ट पे मैं अभी ड्राफ्टिंग कर रही हूँ, और जो नीचे वाला पार्ट मैंने एक्स्ट्रा लिया था वो हम बाद में बताएंगे क्यों लिया था। अब आपको क्या करना है, इंची टेप को इस तरह से सीधा रखेंगे। सबसे पहले हम लेंगे लंबाई का निशान। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, नेफ़ा फ़ोल्ड करने के लिए 2.5 इंच लिया था। अब उसे हम छोड़ देंगे और नीचे की ओर आएंगे। इस तरह से निशान से इंची टेप को रखना है, जो आपकी रेडी लंबाई है उस पे निशान लगाना है, कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं ऐड करना है। तो मेरे मेज़रमेंट में रेडी लेंथ है 34 इंच, तो 34 इंच पे मैंने एक निशान लगा दिया है। अब आपको फ़ोल्ड करने के लिए कपड़ा चाहिए तो 2 इंच में एक्स्ट्रा लूँगी फ़ोल्ड करने के लिए, जो कि हमारा नीचे फ़ोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे रेडी लेंथ यहाँ तक है, और नीचे की ओर फ़ोल्ड हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर फ़ोल्ड हो जाएगा इलास्टिक में, और नीचे वाला नीचे फ़ोल्ड हो जाएगा बॉटम में। तो ये हमारी रेडी लेंथ रहेगी पैंट की। अब हमें चाहिए हिप राउंड। तो यहाँ पे हिप राउंड का मेज़रमेंट है मेरे पास 38 इंच। जो आपका मेज़रमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग करें। तो 38 को हमने क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, तो 9.5 इंच आएगा, प्लस उसमें 2 इंच करना है। ये हमारा नॉर्मल साइज़ का पैंट है। अगर आपका हैवी साइज़ है तो आप 3 इंच तक प्लस कर सकते हो। तो मैंने 2 इंच प्लस किया, 11.5 आया, और मैंने 11.5 इंच पे चौड़ाई का निशान लगा दिया। अब यहाँ पे आसन लेंगे, तो आसन भी हम 11.5 इंच पे लेंगे। इस तरह से जितना ऊपर लिया है उतना ही हमने नीचे की ओर लिया है आसन भी। ये भी हमने 11.5 इंच पे ही लिया है आसन। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 मेज़रमेंट आप कर सकते हो, 2 मेथड यूज़ कर सकते हो। तो एक मेथड तो ये है कि यहाँ पे 2 इंच पे आप गोलाई कर दें, फिर 2.5, अगर हैवी साइज़ है तो 3 तक जाता है। दूसरा मेथड है आप थाई का मेज़रमेंट लें। तो मेरे मेज़रमेंट जैसे थाई का है 26 इंच, तो इस तरह से मैंने आधा करना है। 26 का आधा करेंगे 13 होगा, और हमने इसमें 1 इंच प्लस करना है मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे आप 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं, थाई का मेज़रमेंट, या फिर आप नॉर्मली 2, 2.5, 3 इंच ले सकते हैं। तो दोनों ही मेथड आपको यूज़ कर सकते हो। बस आपको चेक कर लेना है यहाँ पे थाई पे टाइट नहीं होना चाहिए पैंट। तो मुझे रेडी रखना है 13 इंच, मैंने 14 इंच पे निशान लगा दिया है। दोनों मेथड से मेरा 14 इंच ही आएगा। उसके बाद इस तरह से दूसरी साइड भी 11 इंच पे निशान लगा देना है, 11.5 इंच पे, क्योंकि उस साइड से ना हमें पैंट की शेप देनी है। थोड़ा सा झुकाव होता है पैंट में, जिस साइड हमारा पॉकेट होता है दोनों साइड से, तो हमने थोड़ा सा झुकाव दे दिया है सेफर्टी से ऊपर की ओर यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, ये जो शेप है ये हमारी पैंट की तरह हो जाएगी। जब रेडीमेड पैंट आती है ना, उसमें भी इस तरह की शेप होती है। तो ये सेफर्टी से ही आपको ये शेप देना होता है पैंट का। यहाँ पे हमने 2 या 2.5 इंच पे गोलाई करनी होती है, बहुत ज़्यादा गहरी नहीं करनी है, 2 या 2.5 इंच से गहरी नहीं करनी है। तो इस तरह से आपको गोलाई करनी है, और ज़्यादा गहरी गोलाई से क्या होगा, पैंट में आसन में खिंचाव होगा। अब जो हमने नीचे वाला पार्ट एक्स्ट्रा लिया था ना, वो लिया था हमने बैक आसन को बढ़ाने के लिए।
तो यहाँ पे नीचे वाले पार्ट पे मैंने 1.5 इंच बढ़ा दिया है, क्योंकि ये नॉर्मल साइज़ का पैंट है। हैवी साइज़ में 2.5 या 3 इंच तक आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि बैक साइड का आसन हमने बढ़ाना होता है, क्योंकि बैक साइड थोड़ा सा हैवी होता है लेडीज़ का, इसीलिए। अब आपको क्या करना है, आसन हमने बढ़ा लिया, अब नीचे की साइड 2.5 इंच लेना है। ये कंपलसरी है, चाहे आप किसी भी साइज़ का पैंट बनाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, जितना आपका बॉटम है उसका आधा करना है। जैसे है मेरा 13 इंच, तो मैंने उसका आधा किया तो 6.5 इंच आया। तो 6.5 इंच में 1 इंच हम मार्जिन का प्लस करेंगे, दोनों साइड से जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगा दिया है। तो इस तरह से आपको भी बॉटम का निशान लगाना है। अब आती है बारी इसको यूज़ करने की। जो सेफर्टी है ये आपको इजीली लोकल मार्केट में मिल जाएगी। अब आपको फिटिंग का पैंट बनाना है तो इस तरह से रखनी है ये सेफर्टी, ऊपर की ओर से बराबर, और नीचे की साइड आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा जा रही है, उसे जाने देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आपको शेप देनी है पैंट की, जब भी आप फिटिंग वाला पैंट बनाएं। अगर आपको थोड़ा सा ढीला पैंट बनाना है तो नीचे की ओर से सेफर्टी बराबर रखें, ऊपर की ओर बाहर जाने दें, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा गोलाई है शेपर्टी में, तो फिटिंग के लिए ही आप यूज़ करें इसका। अब आपको क्या करना है, इसको पलटते हुए रखना है इस तरह से। अब हमने दूसरी साइड भी इस तरह से पलटते हुए सेफर्टी को रखा है और साइड की फिटिंग का मार्क कर दिया है। यहाँ से कोना ना निकले तो हम यहाँ से ना थोड़ा सा शेप दे देंगे हाथ से, ताकि यहाँ से कोना ना निकले साइड से, वो अच्छा नहीं लगता है। अब हमने कटिंग कर लेनी है। इसमें आपने देखा चारों पार्ट हमारे इक्वल कट होंगे, बस हमारा बैक साइड का हिस्सा है ना 2 पार्ट में बड़ा रहेगा आसन का, बाकी हमारी सेम रहेगी ड्राफ्टिंग इसकी। बैक आसन को मैंने बढ़ाया है और हमने दोनों फ्रंट और बैक की बराबर रखी है चौड़ाई लंबाई, कहीं से भी हमने कम या ज़्यादा नहीं लिया है। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट और बैक दोनों कट हो गए हैं पार्ट। यहाँ पे कट लगाएंगे, क्योंकि जब हम फोल्ड करेंगे ना तो इसी के हिसाब से फोल्ड करेंगे जो कट लगाए हैं हमने। तो बहुत सारे लोग कहते हैं आप चारों पार्ट इक्वल क्यों कट करते हो, तो यही रीज़न है चारों पार्ट इक्वल कट करने का। साइड से सिलाई नहीं घूमती है, आसन में खिंचाव नहीं होता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है इस तरह की कटिंग करने से। और बैक आसन हमने बढ़ा के लिया है, बैक हैवी साइज़ होता है इसीलिए। अब हमने क्या करना है, पॉकेट की ड्राफ्टिंग करेंगे। डबल फोल्ड में कपड़ा लिया है, अपनी और बंद साइड लेनी है। पॉकेट की लंबाई हमने रखी है 13 इंच, पॉकेट की नीचे की चौड़ाई रखेंगे 7.5 इंच, ऊपर की चौड़ाई रखेंगे पॉकेट की 6.5 इंच, 1 इंच का अंतर होता है। नीचे की साइड से पॉकेट थोड़ी सी चौड़ी होती है। अब हमने 1 इंच ना तिरछा कर देना है, जिस साइड से खुली है पॉकेट उस साइड से 1 इंच तिरछा करके कट कर दिया है हमने पॉकेट को। अब हमने क्या करनी है, स्टिचिंग करनी है। उससे पहले एक चीज़ मुझे करनी है, मुझे ना मेरे कस्टमर ने बोला है कि ये रेड पट्टी यूज़ करनी है, क्योंकि ये सूट का कपड़ा है तो इसे मुझे लगाना होगा। अगर आप इस तरह से आप भी लगाना चाहते हैं तो आपको ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना होगा, बस 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है। जो हमने 2 इंच लिया था फोल्डिंग के लिए वो हम 1.5 इंच कट कर देंगे और 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। अगर आप ये नहीं लगाना चाहते तो प्रॉपर इसे फ़ोल्ड करना होगा आपको। तो मुझे ये कट करना है, यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने। आधा इंच हमारा पट्टी को अटैच करने में जाएगा, 3 इंच की पट्टी है ये, ठीक है। उसके बाद हमने आसन को स्टिच करना है। तो फ्रंट पार्ट लिया है पहले मैंने, इसके आसन यहाँ से स्टिच करना है, यहाँ से यहाँ तक आपको डबल सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरीके से बैक वाले आसन को भी जॉइंट करेंगे। तो अब हमने दोनों पार्ट के आसन जो है जॉइंट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्रंट पार्ट की राइट हैंड साइड पे हम पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट से पहले ना ये निशान लगाने हैं 2.5 इंच का, क्योंकि 2.5 इंच हमारा जो बेल्ट है उसमें फोल्डिंग में चला जाएगा, तो इसको ध्यान में रख के हमने निशान लगाने हैं। अब एक निशान 1 इंच और छोड़ना है हमने, यहाँ तक हमारा 1 इंच रहेगा। टोटल हमें ऊपर से 3.5 इंच छोड़ देना है कपड़ा पॉकेट अटैच करने के लिए। तो ये निशान हमने इसलिए लगाया है 1 इंच नीचे पॉकेट अटैच करने के लिए। अब हमने यहाँ से यहाँ तक पॉकेट में सिलाई लगानी है। सिलाई मैंने लगा लिया, अब इसे सीधा कर लेंगे कुछ इस तरह से, और इसका जो कॉर्नर है वो भी हम इस तरह से निकालेंगे पेचकस की सहायता से अच्छे से। अब इस पे टॉप स्टिच लगा देंगे। टॉप स्टिच लगाने के बाद अब हमने फ्रंट पार्ट के राइट हैंड साइड पे ही रखनी है इसे पॉकेट को ऐसे।
पॉकेट पे भी निशान लगाना है हमको। तो पॉकेट पे निशान हम किस तरह से लगाएंगे, पहले तो हमने नॉर्मल सिलाई लगा ली है पॉकेट पे नीचे की ओर। सीधा करने के बाद अब हमने 1 इंच ऊपर की ओर छोड़ना है पॉकेट पे और 6 इंच का हमने गैप रखना है, मतलब 6 इंच हमने पॉकेट खुला छोड़ना है। तो ऊपर से 1 इंच छोड़ दिया है हमने, अब ऐसे निशान लगा दिया। अब हमने क्या करना है, पॉकेट को इसके ऊपर रखना है, राइट हैंड साइड पे ही रखना है और सीधी साइड से ही मैंने रखा है उसको, फ्रंट पार्ट को। पॉकेट भी सीधा रखा है मैंने, निशान भी सीधी तरफ लगाया है। पॉकेट को ऐसे रखेंगे, नीचे का हिस्सा हमने हटा दिया है पॉकेट का। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से मैंने पॉकेट को रखा है, अब इस पर इसी शेप में सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ पे इसी शेप में सिलाई लगा ली है, कॉर्नर पे कट लगाना है। कट लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी ये फोल्ड होगा उल्टी साइड। अब इसे हम ना पलट देंगे, उल्टी साइड पलट देंगे इस तरह से। पॉकेट को पलटने के बाद हम इस पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। यहाँ से यहाँ तक आपको टॉप स्टिच लगाना है। टॉप स्टिच लगाने के बाद अब हमने पॉकेट को बंद करना है, साइडों से बंद करना है, जो गैप है उसे छोड़ देना है। तो पॉकेट को कैसे सिलाई लगानी है, आपको ये गैप छोड़ देना है, बाकी दोनों साइड हमने सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है। अब आप देखेंगे हमारा जो पॉकेट का बीच का हिस्सा है वो खुला रह गया है, क्योंकि हमने उसे बंद नहीं किया है। और जो नेफ़ा है ना, वो पॉकेट को हमने दबा देना है नेफ़े के अंदर। जब भी हम फोल्ड करेंगे ना इलास्टिक के लिए, तो पॉकेट उसके अंदर दबना चाहिए। अब हमने दोनों पार्ट आपस में स्टिच करने हैं, दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर रहेगी। ये वाली सिलाई लगा के कंप्लीट करना है, फ्रंट में ये वाली और इस साइड से भी, दोनों के पार्ट अंदर की ओर रहेंगे सीधी साइड के। तो साइड की सिलाई हमने लगा ली है, यहाँ से आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ लगानी है आपको ये सिलाई। पॉकेट भी हमारा अच्छे से अटैच हो गया है। अब आपको क्या करना है, पूरे नेफे के लिए ना हमने 2.5 इंच पे निशान लगा लेने हैं। पूरे राउंड पे हमने निशान लगा लिए हैं, क्योंकि कटिंग के समय हमने 2.5 इंच लिया था इसीलिए। अब इसमें इलास्टिक डालेंगे, तो जो भी आपका हिप राउंड है ना, उसमें आपको 10 इंच माइनस कर लेना है। 38 हिप राउंड था, तो मैंने यहाँ पे 28 लिया है बेल्ट को, मतलब इलास्टिक को मैंने 28 इंच में लिया है। और इसकी चौड़ाई हमारी 1.25 इंच की है इलास्टिक की। अब आपको क्या करना है, ध्यान से फ़ोल्ड करना है नेफ़ा, क्योंकि बैक साइड में तिरछा होता है, तो फ़ोल्ड करने में झोल ना आए, वही मैं आपको इसके ट्रिक्स शेयर करूँगी इसमें। तो ये जो जॉइंट है ना, ये आमने सामने आने चाहिए जब भी आप फ़ोल्ड करें। आपने देखा होगा अगर आप ये फ़ोल्ड करते होगे तो झोल ज़रूर आता होगा। तो ये ट्रिक है इसमें फ़ोल्ड करने की, ये जो जॉइंट है वो आमने सामने आए। इलास्टिक को रख के आपको देख लेना है कितनी चौड़ाई में फ़ोल्ड होगा ये। तो कॉर्नर पे एक सुई लगा लेनी है, पिन वगैरह। अगर आप बिगनर हैं तो इसी तरीके से आप ये ट्रिक यूज़ करें। इलास्टिक को रख के देखें, डबल फ़ोल्ड करें और वापस से एक पिन अटैच कर दें। और जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है ना, उस निशान से ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए नेफ़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों कोने पे आपको ये फ़ोल्ड कर लेना है, ताकि जो सिलाई है वो आमने सामने रहे। इलास्टिक को रख के देखें और उसकी चौड़ाई के बराबर ही नेफ़ा फ़ोल्ड करें और इस तरह से सुई से टक कर लें। ठीक है, पॉकेट इसके अंदर ही दब जाएगा हमारा, इलास्टिक के अंदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने पूरे नेफ़े पे सिलाई लगा ली, कहीं से कोई झोल नहीं आया है, क्योंकि हमने इसमें पिन का यूज़ किया था। चारों कोने पे पिन से हमने इसमें टक कर लिया था, कोई झोल नहीं आया है। बैक साइड में हमारा जो नेफ़ा होता है वो तिरछा होता है, तो फ़ोल्ड करने में प्रॉब्लम आती है, और यहाँ पे बिल्कुल झोल नहीं आई है। आप भी इसी तरीके से नेफ़े को फ़ोल्ड कर सकते हो। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 इंच खुला छोड़ दिया था नेफ़ा, जब हमने फ़ोल्ड किया था ना, तो हमने 2 इंच खुला छोड़ा था। पिन की सहायता से इलास्टिक को डालेंगे और नेफ़ा आपको निशान लगा के ही फ़ोल्ड करना है 2.5 इंच पे, ताकि छोटा बड़ा फ़ोल्ड ना हो, कम या ज़्यादा कपड़ा हमारा फ़ोल्ड ना हो। इसीलिए कम या ज़्यादा फ़ोल्ड होगा तो आपके जो दोनों साइड के पैर हैं ना पैंट के, वो छोटे बड़े हो जाएंगे। पूरे राउंड में हमने इलास्टिक डाल के अब दोनों कोने को ना जॉइंट कर लेंगे आपस में, इलास्टिक के जो कोने हैं। अब आप देखेंगे जो हमने गैप था वो भी बंद कर दिया। इलास्टिक को ना इस तरह से खींचेंगे 2 से 3 बार, ताकि जो गैदर है वो इक्वल हो जाए पूरे राउंड में। कई बार आपको खींचते रहना है,
अब आपको क्या करना है, इस तरह से खींचते हुए सेंटर में एक सिलाई लगानी है, इलास्टिक के सेंटर में, बीच में पूरी पे इलास्टिक पे सिलाई लगा के आप देखेंगे रेडीमेड की तरह लुक देगा ये पैंट। अब आपको क्या करना है, नीचे की साइड जो आपने कपड़ा लिया था ना फ़ोल्ड के लिए, वो आप प्रॉपर फ़ोल्ड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पट्टी अटैच करनी है, तो मैं क्या करूँगी, इसको उल्टी साइड से फ़ोल्ड करूँगी पट्टी को, मतलब हम इसको उल्टा रखेंगे पैंट के पार्ट को, तभी ये सीधी साइड फ़ोल्ड होगा। इस तरह से उल्टा रखा है, इसके ऊपर पट्टी को रखेंगे, यहाँ से एक सिलाई लगाएंगे और फिर इसे हम प्रॉपर फ़ोल्ड करेंगे। जितनी चौड़ी आप ऊपर की ओर रखना चाहते हो पट्टी, उतना आप फ़ोल्ड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1.25 इंच तक की रखूँगी पट्टी। तो इस तरह से आपको डबल फ़ोल्ड करना है और बीच की सिलाई भी लगा के हमने कंप्लीट कर लिया है पैंट को। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेड वाली पट्टी है वो कितने अच्छे से नज़र आ रही है। तो आप भी इस तरह से सूट के कपड़े का यूज़ कर सकते हो जैसे मैंने किया है। ऊपर से फुल इलास्टिक है, साइड से हमारा जो पॉकेट अटैच हुआ है उसमें मैं आपको दिखाऊंगी फ़ोन इस तरह से आप कैरी कर सकते हो। 6 इंच का आपको गैप रखना है, तभी आप फ़ोन वगैरह कैरी कर पाओगे इसमें पॉकेट में। तो यहाँ पे हमारी पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है, जो कि फुल इलास्टिक वाला पैंट था, साइड में पॉकेट था। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो बायो में दिया गया है, क्योंकि हमने जो भी शॉर्ट वीडियो बनाते हैं वो हमारे इंस्टाग्राम पे अपलोड होती हैं। और अब बहुत सारी ट्रिक देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परफेक्ट पैंट बना सकते हो आप इसी तरीके से। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।